हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। अक्सर स्टूडेंट को पॉलिनोमियल चैप्टर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस चैप्टर को जितना इजी हो सके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉलिनोमियल के टॉपिक को कवर करने वाले, देखते हैं वो टॉपिक क्या क्या है। तो हम ये वाले सारे टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म्स क्या होती है, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है, डिग्री और पावर के बीच में डिफरेंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो इन टॉपिक पर बेस्ड है। इतना करने के बाद हम पॉलिनोमियल के 1/3 पार्ट को कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो बनूंगा जिसके अंदर हम सेकंड पार्ट को कवर करेंगे और एक और पार्ट रहेगा जिसके अंदर पॉलिनोमियल हमारा एंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक को, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना कंपलसरी है, आता ही आता है, चाहे वो 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 9th लेवल के। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल ध्यान से समझते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की पॉलिनोमियल। तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि पॉलिनोमियल क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है वो वर्ड डिराइव्ड हुआ है पॉली प्लस नोमियल से। पॉली प्लस नोमियल, जैसे हमने बहुत सारे वर्ड सुने हैं जिसमें पॉली वर्ड यूज होता है, जैसे पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पॉलीमर, पॉलीगॉन। तो यहां पर जो पॉली का वर्ड होता है, जो पॉली वर्ड होता है, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है मेनी। पॉली मतलब मेनी, पॉलीथीन मतलब पॉली प्लस इथीन, इथीन मतलब बहुत सारे इथीन को जब मिलाया तो क्या बना, पॉलीथीन। पॉलीगॉन, गॉन मतलब होता है साइड, बहुत सारी साइड्स को बनाया तो क्या बना, पॉलीगॉन। वैसे ही पॉलिनोमियल बहुत सारे, मेनी और नोमियल मतलब क्या, टर्म्स। जब बहुत सारी टर्म्स को आपस में मिलाई तो मुझे क्या मिला, पॉलिनोमियल। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि हमें पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स दिखने वाली है, ठीक है। जब वो अलग अलग टर्म्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। अब पॉली मतलब तो आ गया समझ में, मेनी। क्वेश्चन आता है यहां पर कि अब टर्म मतलब क्या। तो देखते हैं यहां पर टर्म का मीनिंग क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहां पर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक कवर होता है टर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया तो पूरे पॉलिनोमियल में आपको प्रॉब्लम फेस करोगे। तो समझिए टर्म्स मतलब होती क्या है। जब भी मैं किसी एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा और उस वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर, तो वो क्या कहलाता है, टर्म। समझते हैं, कोई भी एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, लेट से 6, उसको किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराया, लेट से x, और उसकी पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, दैट इज 2, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कितना आएगा, 6x²। तो ये जो 6x² है ये क्या कहलाएगा, एक टर्म। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं यहां पर -7 ले लेता हूं और इधर y की पावर 3 ले लेता हूं तो कितना आएगा, -7y³। ये भी क्या हो जाएगी, एक टर्म। जब इस तरह की बहुत सारी टर्म्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। तो आई होप टर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं केवल 7 लिख रहा हूं, अगर मैं सिर्फ 7 लिख रहा हूं तो क्या सर 7 एक टर्म होगी। मैं बोल रहा हूं हाँ बिल्कुल, वो डेफिनेटली एक टर्म होगी। फिर क्वेश्चन आता है कि ये तो सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल और उसमें होल नंबर तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हम 7 को लिख सकते हैं 7 × 1, और इसी को अगर मैं और देखूं तो 1 को मैं लिख सकता हूं x⁻⁴ या किसी भी वेरिएबल की पावर 0। तो आप देखिए यहां पर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड वेरिएबल ⁻⁴, कितना आंसर आएगा, 7। तो जो कांस्टेंट नंबर होता है वो भी डेफिनेटली क्या होती है, एक टर्म होती है। तो यहां तक हम दो चीज देख चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉली प्लस नोमियल, और सेकंड हम लोगों ने देखा कि टर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक पर हम चलते हैं कि पॉलिनोमियल होने के लिए, किसी भी टर्म्स को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले होता है कि नो नेगेटिव पावर। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि होल नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो होल नंबर है तो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं। इट मींस अगर आपको कहीं पर भी एक एक्सप्रेशन में 2x की पावर -4 दिखता है तो जहां पर भी आपको वेरिएबल की पावर नेगेटिव दिखे वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो पॉलिनोमियल को, टर्म्स को क्या नहीं बनने देगा, पॉलिनोमियल नहीं बनने देगा। ठीक है, अगर एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी एक भी टर्म ऐसा आ जाता है जो पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। सेकंड आएगा नो फ्रैक्शनल पावर। कभी भी अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर आपको 4/3 या 7/5 या पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखे तो भी वो टर्म नहीं है, और अगर वो टर्म नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। ठीक है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तीसरा, नो स्क्वायर रूट ऑन वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर कभी भी, लेट से अगर मैं लिख रहा हूं √x √y, अगर आपको वेरिएबल के ऊपर रूट दिखे, मतलब अगर मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पावर फ्रैक्शन में हो जाएगी 1/2। तो यही वाली कंडीशन आ जाएगी। तो वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए।
तो तीन चीजें हम लोगों ने यहां से देखी, क्या है, नो नेगेटिव पावर, नो फ्रैक्शनल पावर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। बट एक चीज आप इन तीनों में ध्यान रखो, ये सारी की सारी जो कंडीशन हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होती है, वेरिएबल्स पे। ये आपको ध्यान रखना है, अधिकतर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, सारी की सारी कंडीशन सिर्फ वेरिएबल्स पे अप्लाई हो रही है। कांस्टेंट आपका नेगेटिव में भी हो सकता है, फ्रैक्शन उसकी पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है और उसके ऊपर रूट भी हो सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मैं यहां लिख रहा हूं -2 x की पावर 4, तो कांस्टेंट अगर माइनस भी है तो चल जाएगा, लेकिन हमें क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखना है। तो ये एक टर्म है √2 x की पावर 3, तो ये भी एक टर्म है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। तो आई होप यहां तक आप लोग समझ गए। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल देख लिया, पॉलिनोमियल इज मेनी टर्म्स। फिर हम लोगों ने देखा टर्म्स क्या होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर। थर्ड हम लोगों ने देखा एक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमें दे रखा है पावर वर्सेस डिग्री। दो यहां पर टर्म्स है, पावर और डिग्री, इनके साथ हमें खेलना है, समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहां पर एक पॉलिनोमियल है 2x की पावर 5, ये एक टर्म है, -9x की पावर 3, ये एक टर्म है, और ये क्या है, थर्ड टर्म है। अब ये एक एक्सप्रेशन है, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। P ऑफ x, ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल पे चल रहा है, x। अभी हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में आपको एक जैसा वेरिएबल दिखेगा। तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x हमें ये दे रखा है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री पावर कितनी है, तो यहां पर 5 भी एक पावर है, 3 भी एक पावर है, और यहां पर 5 के साथ क्या लगा होगा, x रेज़ टू द पावर 0, तो 0 भी क्या है, एक पावर है। तो पावर क्या होती है, हर एक टर्म्स की इंडिविजुअल होती है। लेकिन जब बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री जो होता है वो सबसे हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5। सबसे बड़ी पावर जो होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री। तो हमें पूरे पॉलिनोमियल पे सिर्फ किस पे फोकस करना है, डिग्री पर। डिग्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। क्लियर। तो पावर और डिग्री के बीच में भी हमें डिफरेंस समझ में आ गया। डिग्री क्या होती है, पूरे एक्सप्रेशन की सबसे हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉलिनोमियल का, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पर अलग अलग कर सकते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स और डिग्री के बेसिस पर हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग। बस एक चीज ध्यान रखना है, जब हम टर्म्स के बेसिस पर अलग अलग करेंगे तो हमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है, और जब हम डिग्री के बेसिस पर अलग अलग करेंगे तो हमें टर्म्स से कोई मतलब नहीं है। जब मैं डिग्री की बात करूंगा तो मुझे सिर्फ वेरिएबल की क्या देखना है, पावर, और जब मैं टर्म्स की बात करूंगा तो मुझे पावर नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है, टर्म्स। ठीक। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब होता है सिंगल टर्म। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 2x की पावर 5, ये एक मोनोमियल है। इसकी क्या डिग्री है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। -4x रेज़ टू द पावर 7, ये भी क्या है, एक मोनोमियल। 2x की पावर 9, ये भी एक मोनोमियल है। या फिर हम बात करें √7x², ये भी क्या है, एक मोनोमियल, क्योंकि चारों ही क्या है, टर्म्स है। ठीक है। पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हो गया मोनोमियल। सेकंड आता है बाइनोमियल। बाय मतलब होता है 2, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो, जैसे 2x³ प्लस 5x, ये क्या हो गया, एक बाइनोमियल। ठीक है। इसके अंदर दो टर्म्स को मैंने आपस में क्या करके कर दिया, ज्वाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बना दी। और वी कैन टेक 2x³ प्लस 5x², हम ये भी ले सकते हैं। तो पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, या डिग्री से हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरे एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। थर्ड आता है ट्राई मतलब 3, ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, 7x³ प्लस 5x² प्लस 9। आप देख सकते हो ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 डिफरेंट टर्म्स है, उनको मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, ट्राइनोमियल। ऐसे आप अपने खुद से भी बहुत सारे बना सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, टर्म्स की कंडीशन आपको फुलफिल करना है कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। उसके ऊपर जितने भी टर्म्स है हम ऐड कर दे अगर 3 से ज्यादा, तो उन सबको क्या बोला गया है
सॉरी, उन सबको क्या बोला गया है? पॉलिनोमियल। 3 से ज्यादा टर्म्स अगर किसी एक एक्सप्रेशन में है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, जितने भी हो, उन सबको किस कैटेगरी में डाला गया है? उनको बोला गया है पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल भी एक टाइप का क्या है? पॉलिनोमियल है विथ स्पेशल नेम। बाइनोमियल भी एक स्पेशल नेम है और ट्राइनोमियल भी एक स्पेशल नेम है 1, 2 और 3 के लिए। लेकिन 3 से ज्यादा किसी के एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर टर्म्स आ जाए, उन सबको किस कैटेगरी में डाला गया है? पॉलिनोमियल। तो आई होप डिग्री के टर्म्स के बेसिस पर आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग चलते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिग्री के बेसिस पर। मैक्सिमम टाइम जो है एग्जाम में डिग्री के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को डिग्री के बेसिस पर ही होता है। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, 80% ऑफ द स्टूडेंट आर कंफ्यूज इन दिस 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म्स हो और वो टर्म क्या हो? जीरो। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही टर्म हो और वो टर्म क्या हो? जीरो। जीरो के ना साइड में, राइट साइड में कुछ, ना लेफ्ट साइड में कुछ, वो अकेला क्या है? जीरो। एक पॉलिनोमियल में सिर्फ जीरो ही एक क्या है? टर्म है। तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं हम डिग्री के बेसिस पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसकी डिग्री। इसकी डिग्री क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट समझिए, जीरो के साथ में चाहे x की पावर 1 मल्टीप्लाई करूं, जीरो के साथ x की पावर 2 मल्टीप्लाई करूं, जीरो के साथ x की पावर 50 मल्टीप्लाई करूं, कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, मुझे हर बार मेरा पॉलिनोमियल वापस मिल जाएगा जीरो। मतलब डिग्री जो वेरिएबल की देखी जाती है, जो पावर जो वेरिएबल की देखी जाती है, वो यहां पर फिक्स नहीं है। 1 के साथ भी सही आंसर दे रहा है, 2 के साथ भी और 50 के साथ भी, और यू कैन टेक एनी अदर वेरिएबल विथ एनी पावर, सो एवरी टाइम यू विल गेट जीरो। तो एक स्पेसिफिक पावर डिफाइंड नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इसको हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते है, कुछ भी हो सकती है। तो रिमेंबर, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म्स और वो क्या हो? जीरो। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। नहीं, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। आगे चलते हैं सेकंड पॉलिनोमियल पे। सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझिए, एक पॉलिनोमियल है और उसमें सिर्फ एक ही नंबर है, एनी नॉन जीरो नंबर है, लेट्स से 6 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब मैं बात करूं कि 6 की डिग्री क्या होगी। अब देखिए, डिग्री कांस्टेंट की नहीं देखी जाती, डिग्री हमेशा किसकी देखी जाती है? वेरिएबल की। तो इस 6 को क्या मैं लिख सकता हूं? 6 into 1, और 1 को क्या लिख सकता हूं? x की पावर 0। किसी की भी पावर, वेरिएबल की पावर 0 होगी तो क्या कहलाता है? 1। अगर मैं यहां पर 6 into x की पावर 2 कर दूं तो क्या मुझे 6 मिल रहा है? मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि उस केस में मुझे 6x स्क्वायर मिलेगा। सिर्फ x की पावर 0 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है? 1, और 1 का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है? वही नंबर। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री स्पेसिफाइड है। जैसे यहां पर मुझे पावर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहां पर मेरे लिए पावर मैटर कर रही है। यहां पर सिर्फ 0 के अलावा मैं दूसरा नंबर रखता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन मुझे वापस नहीं मिल रहा है। सिर्फ 0 रखने पर जो है मुझे मेरा एक्सप्रेशन वापस मिल रहा है। तो यहां से हम बात करेंगे कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, सॉरी, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री क्या होती है? जीरो। उसकी डिग्री जीरो। सो यहां पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो नहीं होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो। समझ में आई बात? अब जो तीसरा पॉलिनोमियल है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है सिंगल। जैसे p ऑफ x, मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 6x + 9। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां x की पावर है 1, यहां 9 के साथ मैं लिख सकता हूं x की पावर 0। तो इधर x की पावर कितनी है? 0, इधर x की पावर कितनी है? 1। तो 0 और 1 में से सब बड़ी पावर कौन सी, आई मीन डिग्री कौन सी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। इसका मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1, मतलब उस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी? 1। वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1। नाउ द नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक सिंपल सा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होती है कितनी होती है? 2। फॉर एग्जांपल 4x²। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा जिसके अंदर सिंगल टर्म है 4x²। देखिए, बात बताया था मैंने आपको, जब हम डिग्री के बेसिस पे बात करेंगे तो मुझे टर्म से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सिंगल टर्म हो या डबल टर्म हो या ट्रिपल हो। तो यहां पर एक सिंगल टर्म होते हुए भी इसकी डिग्री कितनी है? 2।
और एक और एग्जांपल अगर ले लूं 4x स्क्वायर प्लस 9x, देखिए यहां पर भी x की पावर 2, x की पावर 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, स्टिल इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, तो देखिए अभी भी जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2, चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल है, उससे डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से समझ में आ रहा है क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री होगी 3। फॉर एग्जांपल 7x क्यूब, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एक्सप्रेशन में अगर आपको सबसे बड़ी पावर 3 दिखे तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, और वो किस कैटेगरी में लाई करेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लास्ट आता है हमारा क्वार्टिक। देखिए क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक में डिफरेंस समझना। क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और यहां पर लिख लेते हैं पहले डिग्री इसकी कितनी होती है 3, और क्वार्टिक वो होता है जिसकी डिग्री 4 हो। फॉर एग्जांपल 8x टू द पावर 4, जिसकी डिग्री कितनी हो 4। तो हमारे सिलेबस में अभी सिर्फ इतना ही है, जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 0, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी हो जाएगी 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 4। तो ये हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। देखिए हमने बोला था कि कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट इज पॉलिनोमियल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉली प्लस नोमियल, फिर हमने टर्म्स डिस्कस करा कि टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू द पावर होल नंबर। देन वी हैव डिस्कस कंडीशन नेसेसरी टू बी अ पॉलिनोमियल, ये कंडीशन जो है वो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या है जरूरी है। देन आफ्टर डिग्री वर्सेस पावर, हमने डिग्री वर्सेस पावर का पूरा समझा ये कि क्या होता है। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो अभी हमने लेटेस्ट में देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो ये पूरा चैप्टर पढ़ा है उससे हम लोगों ने क्या सीखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग भी अपने आंसर यहां पर चेक कर सकते हो। Which of the following expression are polynomial? In case of a polynomial, writes a degree. यहां पर कुछ पॉलिनोमियल दे रखे, आपको बताना है इनमें से, सॉरी कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे, आपको बताना है इनमें से कौन पॉलिनोमियल है, और अगर है तो उनकी डिग्री क्या है। समझते हैं यहां पर सबसे पहले तो यहां पर देखा जाए तो सब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये क्या है पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 5। सेकंड यहां पर रूट देख के थोड़ा सा हमें डाउट होता है, लेकिन रूट जो है वो किस पे है, वेरिएबल पे, सॉरी कांस्टेंट पे, तो भी ये डिग्री है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3। इधर मैंने देखा कि इधर भी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, रूट तो कांस्टेंट पे लगा है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, इधर भी है, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 2। जब मैं इधर आया तो ये भी क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। इधर देखा एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है, रूट कांस्टेंट पे लगा है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर पावर क्या है नेगेटिव में, तो ये हमारे लिए पॉलिनोमियल नहीं है। इधर आया 1 को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये भी क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको भी सेम मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं साथ में इंटू 1, ये भी पॉलिनोमियल है विद डिग्री 0। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर किस पे है, x किस पे है डिनोमिनेटर में, जब ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी -2, और पावर किस में हो जाएगी नेगेटिव में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी बात करूं तो ये भी पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है रूट, तो ये पॉलिनोमियल है विद डिग्री 2। अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं है वेरिएबल डिनोमिनेटर में, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में है पावर वेरिएबल की। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर क्या लगा हुआ है रूट। सो डियर स्टूडेंट, देखा आप लोगों ने किस तरह से एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या असर्शन एंड रीजन में भी पूछे जा सकते हैं। 2-3 साल पहले बोर्ड की एग्जाम में क्लास 10th में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, 7-8 उनको एक्सप्रेशन दे दिए थे और उसमें बताना था कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और क्वार्टिक है। तो आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये जो मुझे सारे दिख रहे हैं ये किसके बेसिस पर दिख रहे हैं, डिग्री के बेसिस पर। तो डिग्री समझते हो, फिर उसके बेसिस पर हम बात करते हैं। यहाँ x की पावर 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ y की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ क्यूब 3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इधर भी हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है तो क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इधर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इधर भी 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको लिख सकता हूं x की पावर 0 तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहाँ इसकी पावर कितनी है 1 तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखा आपने कितना इजी, अगर आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं
अब लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसके अंदर कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स क्यूब के साथ यहाँ कौन अटैच्ड है, -5, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5। यहाँ आपको एक्स का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2√2। कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में है। इधर आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, बट मैंने पूरे एक्सप्रेशन को देख लिया, मुझे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, मतलब उसके साथ कौन अटैच्ड होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2/7। और लास्ट द कांस्टेंट टर्म इन दिस, इसमें कांस्टेंट टर्म, यहाँ वेरिएबल है, इधर वेरिएबल है, लेकिन इधर वेरिएबल नहीं है, तो ये -2π/5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। तो डियर स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है इसकी डिग्री। अब देखिए डिग्री बताना है आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जनरली होता क्या है, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 दिखती है और स्टूडेंट इसको 3 लगाकर आ जाते हैं। लेकिन आप देखिए x जो है वो सबके साथ डिनोमिनेटर में, तो इस x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये x इसको भी कैंसिल करके कितना बना देगा, 1, ये x इसको कैंसिल करके कितना बना देगा, 2। तो अब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो पहले क्यूब थी, लेकिन अब क्या हो गई, 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, अच्छा डिग्री बताना है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, y³ और ये हो जाएगा y की पावर 5। तो डिग्री कितनी हो गई, 5। इधर आप ध्यान से देखोगे तो 3x × 2x³, इधर हो जाएगा x की पावर 4, x का इस x स्क्वायर में हुआ x की पावर 3, इधर 2x³ × दिस x की पावर 3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ x की पावर 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो डिग्री इज 4। इधर बात करूँ तो डिग्री कितनी है, 1। इधर बात करूँ तो x की पावर 0, डिग्री इज 0। एंड हियर x की पावर -2 × x की पावर 4, तो बेस से हमें मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 4 = 2, प्लस x की पावर -2 × x की पावर 2, x की पावर 0। तो यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर आपको एक एग्जांपल लिखना है ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। यहां पर दो कंडीशन दे रखी है, एक तो टर्म्स के बेसिस पर, एक डिग्री के बेसिस पर, दोनों को कंबाइन करके आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। एक ही टर्म होना चाहिए, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होना चाहिए, 5। तो हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, p of x = 7x की पावर 5। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें एक ही टर्म है और डिग्री कितनी है, 5। सेकंड हमें लिखना है गिवन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। बाइनोमियल मतलब 2 होना चाहिए हमारे पास टर्म्स, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 8 होना चाहिए। तो 2x की पावर 8 प्लस 5x, कुछ भी ले सकते हैं हम। देखिए दो डिफरेंट टर्म है, मतलब बाइनोमियल है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, 8। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। सो यू कैन टेक एनी एग्जांपल। सबसे पहले तो डिग्री 4 है, तो सबसे एक टर्म लिख दो जिसकी डिग्री 4 है। अब इससे छोटी वाली टर्म कुछ भी लिख दो, 5x³ प्लस 2x। देखिए ये भी क्या है, ट्राइनोमियल, 1 2 3, लेकिन तीनों में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। ना मोनोमियल, सिंगल होना चाहिए और डिग्री कितनी होना चाहिए, 0। अब ध्यान करो कि डिग्री 0 किस में होती है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होती है डिग्री 0। तो कोई भी एक वैल्यूज लिख दो यहाँ पर, लेट्स से 8। देखो मोनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि 8 को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 0, दैट इज 1। ठीक है, और 8 1 जा क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और लास्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर इसको अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5x³ - 2x² प्लस x प्लस 8। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो सबसे पहले आ जाएगा 2y³ प्लस 4y² माइनस 3y प्लस 2/3। अगर मैं इस थर्ड की बात करूं तो कितना आ जाएगा, -x की पावर 5 प्लस 6x³ माइनस 3x² प्लस 2x। और अगर इसकी बात करूं तो सबसे बड़ी पावर यहां पर क्या है, 4, t की पावर 4, उससे छोटा -3t³, फिर -t², फिर प्लस t, और लास्ट में +2। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पॉलिनोमियल पर बेस्ड फर्स्ट वीडियो क्लास 9 का, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे, प्रैक्टिस यहाँ पर हम लोगों ने देखी, टर्म्स डिग्री के बीच में डिफरेंस देखा, पावर डिग्री के बीच में डिफरेंस देखा, कंडीशन नेसेसरी देखा, व्हाट इज टर्म देखा, व्हाट इज पॉलिनोमियल देखा,
ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। वो पॉलिनोमियल की बैकबोन है। पॉलिनोमियल समझने के लिए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड, सो दैट ये चैप्टर आपको जो है वो एक साथ ना पढ़ते हुए हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, so subscribe, share, bell icon to get latest update. Thank you.